हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। कुछ दिन पहले हमने एक वैकेंसी के बारे में बात किया था जो आपका ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन में आपका आया हुआ था, जो कि क्लास 10 आप पास थे तो फिर भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे, 12th हैं तो फिर भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ITI तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, BA BBA कोई भी डिग्री आपके पास है तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यह आपका फॉर्म क्लोज हो चुका था लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया है और आपका कुछ दिन बढ़ा दिया गया है। अगर आपने अभी तक इस फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो अब भी आपके पास मौका है, आप जाकर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। काफी अच्छा वैकेंसी है आपका देखने को मिल रहा होगा। ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड में आपका यह वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, जिसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं 2236 पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी आया हुआ है और ऑल इंडिया लेवल ये आपका वैकेंसी है। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट वाले ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्ट भी यहाँ पर देख सकते हैं, काफी अच्छा पोस्ट है। यहाँ पर 2236 पोस्ट है जो कि काफी अच्छा पोस्ट आपका माना जाता है। अब बताती है कि मिस कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना है, तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, लेकिन फिर से हम इसको थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स ये आपका यही वैकेंसी है जिसके बारे में हमने पहले भी जब वीडियो लेक्चर बनाया था। लेकिन इसके आगे पढ़ने से पहले हम एक बात बता देना चाहते हैं कि मीन्स अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी, जो भी लेटेस्ट जॉब आते रहते हैं उसके बारे में अपडेट हम यहाँ पर जो है इस चैनल के माध्यम से आप तक प्रोवाइड कराते रहते हैं। ठीक है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात आती है कि मीन्स कैसे इस फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं ये हमने ओपन किया है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका ऐड देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, देखिए ये आपका सरकारी रिजल्ट.com है और सरकारी रिजल्ट.com आई होप काफी लोगों को पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो फिर गवर्नमेंट का ये आपका क्या होता है, एक ऑफिशियल वेबसाइट होता है जहां पर आप क्या कर सकते हैं कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा वैकेंसी रिलीज किया जाता है वो आपका यहां पर देखने को मिलता है। सिंपली आपको क्रोम ब्राउजर पर, लैपटॉप या फिर मोबाइल फोन पर क्लिक करना है सरकारी रिजल्ट.com। तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलकर आ रहा होगा और यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका 3rd नंबर पर वैकेंसी दिखा रहा होगा, ONGC अप्रेंटिसेज ऑनलाइन फॉर्म 2024। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इसी वैकेंसी के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझने जा रहे हैं। तो अब क्या करना है, आपको सिंपली इसी पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हम जूम करते हैं ताकि आपको क्लियर दिख जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आपका ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा हम इसको, ठीक है अब सही है थोड़ा बहुत। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ब्राइटनेस को कम कर देते हैं ताकि आपको और क्लियर दिख जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर देते हैं, अब आपको क्लियर दिखेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीन्स ये आपका वैकेंसी आपको सही दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट भी आप देख सकते हैं, 2236 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको कितना है, 2236 पोस्ट। ठीक है, और पोस्ट अपडेट का अगर बात की जाए तो देख सकते हैं आपका कि लास्ट आज ही के दिन आपका यहाँ पर देख सकते हैं अपडेट किया गया है। क्या अपडेट किया गया है, यही आपका अपडेट किया गया है कि आपका जो फॉर्म भरने का जो डेट था उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। और सबसे अच्छी जो बात है इसमें आपका 0 रुपीज है। फॉर्म भरने का कोई कास्ट भी आपका नहीं है, पैसे नहीं लग रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 0 रुपीज। जनरल OBC सभी के लिए आपका क्या है, 0 रुपीज। SC ST सबके लिए क्या है, 0 रुपीज। यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट डेट फॉर अप्लाई, यहाँ पर देख सकते हैं अब आपको दिखा रहा होगा 10 नवंबर दिखा रहा है। ठीक है, यानी कि 10 नवंबर तक आप इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप एलिजिबल नहीं है तो फिर आपके कोई फ्रेंड वगैरह हैं, भाई वगैरह हैं, तो उनको भी आप वीडियो शेयर कर सकते हैं जिससे उनको फॉर्म को अप्लाई करने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिजल्ट आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर भी यहाँ पर बन सकता है, या फिर इसका एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा तो फिर मेरिट लिस्ट पर भी आपका बन सकता है। और मिनिमम एज यहाँ पर देख सकते हैं 18 ईयर है और मैक्सिमम एज 24 ईयर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात आती है कि मीन्स किस किस पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी आया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका कि पूरा आपका डिटेल में यहाँ पर जानकारी भी दिया गया है। पहला आपका कार्य है लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए आया हुआ है। लाइब्रेरी असिस्टेंट में आपको क्लास 10th एग्जाम पास आपका ओनली मांगा गया है कि मीन्स आप भारत के किसी भी कॉलेज से, किसी भी स्कूल से आपने क्लास 10th पास कर लिया तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आपका फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट। फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट में देख सकते हैं अगर आपका 10+2 यानी कि 12th एग्जाम पास है तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड है आपका कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। इसके लिए आपका ITI सर्टिफिकेट इन
कोपर ट्रेड आपका मांगा गया है। फोर्थ यहाँ पर देख सकते हैं कि ड्राफ्टमैन सिविल में आपका ITI सर्टिफिकेट इन ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड में आपका मांगा गया है। पांचवा यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का पोस्ट देखने को मिलेगा, इसमें आपका ITI सर्टिफिकेट मांगा गया है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के साथ। छठा यहाँ पर आप जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपका ITI सर्टिफिकेट मांगा गया है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में। फीटर में ITI सर्टिफिकेट आपका फीटर में होना चाहिए। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक यहाँ पर देख सकते हैं ITI सर्टिफिकेट इन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक होना चाहिए। फायर सेफ्टी टेक्नीशियन में भी आपका ऑयल एंड गैस में मांगा गया है ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए रेलिवेंट ट्रेड में, यानी कि उसी ट्रेड में। मैकेनिस्ट में यहाँ पर देख सकते हैं आया हुआ ITI सर्टिफिकेट आपका मैकेनिस्ट में लेकिन होना चाहिए। मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड व्हीकल्स में भी आया गया है और इसमें भी आपका मांगा गया ITI सर्टिफिकेट इन मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 12th नंबर पर जो आपका देखने को मिल रहा होगा मैकेनिक डीजल, ठीक है। मैकेनिक डीजल में यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका कि ITI सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, वो भी किसमें, डीजल ट्रेड में, ठीक है। देख सकते हैं मैकेनिक आपका डीजल मैकेनिक ट्रेड में आपका ITI होना चाहिए। 13 नंबर पर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में आपका कार्डियोलॉजी के लिए आया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं ITI सर्टिफिकेट इन मेडिकल लेबोरेटरी यानी कि टेक्नीशियन आपका कार्डियोलॉजी में मांगा गया है। 14 नंबर पर यहाँ पर आप देखेंगे तो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं पैथोलॉजी में आपका आया हुआ है, ठीक है। पैथोलॉजी में देख सकते हैं कह आपका कि ITI सर्टिफिकेट इन मेडिकल लेबोरेटरी यानी कि टेक्नीशियन पैथोलॉजी में आपका होना चाहिए। 15 नंबर पर मेडिकल लेबोरेटरी आपका टेक्नीशियन रेडियोलॉजी में आया हुआ है। इसमें आपका ITI सर्टिफिकेट मांगा गया है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में। नेक्स्ट आपका देखने को मिलेगा मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग, ठीक है। इसमें देख सकते हैं ट्रेड सर्टिफिकेट इन मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग आपका होना चाहिए। 17 नंबर पर स्टेनोग्राफर है, इंग्लिश में ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका स्टेनोग्राफी इंग्लिश ट्रेड आपका मांगा गया। सर्वेयर में ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए सर्वेयर ट्रेड के लिए। वेल्डर में देख सकते हैं गैस एंड इलेक्ट्रिक दोनों के लिए देखने को मिलेगा ITI सर्टिफिकेट आपका मांगा गया ट्रेड वेल्डर में, ठीक है। इसके नीचे आप देखेंगे लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट में आया हुआ, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कह रहा आपका कि बैचलर डिग्री मांगा गया, वो भी किसमें, साइंस यानी कि आपका केमिस्ट्री होना चाहिए, BSc में केमिस्ट्री होना चाहिए। अकाउंट एग्जीक्यूटिव में देख सकते हैं बैचलर डिग्री इन कॉमर्स मांगा गया है जो कि ग्रेजुएशन में आपका होना चाहिए। स्टोर कीपर के लिए भी आपका आया हुआ है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए बैचलर डिग्री इसमें ओनली आपका मांगा गया है। नेक्स्ट आपका एग्जीक्यूटिव HR में आया हुआ है BBA डिग्री मांगा गया है और सेक्रेटरियल असिस्टेंट का आया हुआ है, इसमें आपका बैचलर डिग्री मांगा गया है। नेक्स्ट आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए इसमें आपका बैचलर डिग्री सिंपली मांगा गया है। फायर सेफ्टी एग्जीक्यूटिव के लिए भी आया हुआ है, इंजीनियरिंग BTech BSc आपका कोई भी हो फायर एंड सेफ्टी तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट में यहाँ पर देख सकते हैं बैचलर डिग्री मांगा गया है। इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट में भी आपका बैचलर डिग्री ओनली। सिविल एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट में बैचलर डिग्री। उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जीक्यूटिव, इसमें भी आपका बैचलर डिग्री, ठीक है, सॉरी ग्रेजुएट डिग्री। इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट डिग्री, इंस्ट्रूमेंटेशन एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट डिग्री, मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट डिग्री, कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा, इसमें आपका देख सकते हैं 3 ईयर का डिप्लोमा आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव में आपका 3 ईयर का डिप्लोमा आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इन सभी में आपका देख सकते हैं सिविल, ये सभी में आपका ये डिप्लोमा मांगा गया है, इसके बारे में पूरा देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एग्जीक्यूटिव में भी आपका वही डिप्लोमा मांगा गया है। इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव में भी डिप्लोमा, सिविल एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा, इलेक्ट्रॉनिक एग्जीक्यूटिव आपका डिप्लोमा, इंस्ट्रूमेंटेशन एग्जीक्यूटिव में भी आपका डिप्लोमा है और मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव में भी आपका डिप्लोमा देखने को मिलेगा। लेकिन नीचे वाला जो आपका लास्ट है ये यहाँ पर देख सकते हैं पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव में देख सकते हैं आपका बैचलर मांगा गया है विथ जियोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। बैचलर डिग्री तो मांगा गया है लेकिन आपका उसमें जियोलॉजी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अब बात आता है सेक्टर वाइज, ठीक है। सेक्टर वाइज कितना पोस्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्टर वाइज आपका पोस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। नदर्न सेक्टर में 161, नदर्न सेक्टर में 161, मुंबई सेक्टर 310, वेस्टर्न सेक्टर 547, ईस्टर्न सेक्टर 583, सदर्न सेक्टर 335, सेंट्रल सेक्टर 249। अगर बात कीजिए सबसे कम कहां पर है तो नदर्न सेक्टर में आपको सबसे कम देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो ईस्टर्न सेक्टर में आपका सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। ईस्टर्न सेक्टर इन द सेंस ये आपका जो भारत का ईस्टर्न सेक्टर इधर आपका आता है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सभी में आपका सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। 583 आपका पोस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको बस क्या करना है आपको कि सिलेक्शन लेना है तो फिर आप
ईस्टर्न सेक्टर में डालिएगा। अदरवाइज आप अगर आप नियरर चूज करना चाहते हैं तो फिर नदर्न सेक्टर में आप डाल सकते हैं। आप नदर्न सेक्टर से अगर रिलाई करते हैं, मुंबई वाले मुंबई सेक्टर से डाल सकते हैं, सेंट्रल वाले सेंट्रल सेक्टर से डाल सकते हैं। अब बात आता है कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको जस्ट नीचे स्क्रॉल करना है। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने अप्लाई ऑनलाइन का बटन यहाँ पर दिख रहा होगा। इसी के सामने लिखा हुआ है सीरियल नंबर 1 to 19 पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा टोटल 40 पोस्ट देखा है। तो 40 पोस्ट में से अगर जिसको 1 से लेकर 19 पोस्ट तक अप्लाई करना है तो आप फर्स्ट वाले पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज जिसको 20 to 40 तक अप्लाई करना है वो क्या करेंगे, सेकंड वाले पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। सेकंड वाले पर क्लिक करेंगे तो फिर उनका सेकंड वाला यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। 0 फीस है तो फिर ज्यादा लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और वैकेंसी भी इसमें ठीक ठाक है। तो आई होप सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपका कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट पुटअप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी, जॉब होंगी, वो आप तक पहुंचते रहेंगे। और कोई भी आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को भी जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।